एक समय था जब लोग घर के दरवाजे पे लिखते थे अतिथि देवो भव, फिर लिखने लगे शुभ लाभ, फिर लिखा यू आर वेलकम, और अब लिखते हैं कुत्ते से सावधान। जिस दिन सुबह जल्दी सोकर उठना होता है उस रात कमबख्त चिंता के कारण नींद ही नहीं आती है। दरवाजा खोलते ही लड़की, परसों मेरी शादी है, अब वापस क्यों आए हो मेरी जिंदगी में। लड़की का पुराना बॉयफ्रेंड, अरे पगली तेरी शादी में टेंट लगाने का ऑर्डर हमको मिला है, तेरे चक्कर में अब काम धंधा भी छोड़ दे क्या। कुछ लोगों के नंबर हमारे मोबाइल में इसलिए भी सेव रहते हैं कि हमें याद रहे जब इसका कॉल आए तो उठाना ही नहीं है। सिर्फ बस कंडक्टर ही दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जिस बेचारे को बस में भी पैदल चलना पड़ता है। कहते हैं कि मजबूरी में बोला गया झूठ भगवान भी माफ कर देते हैं, इसलिए अपनी बीवी की तारीफें करने में कोई कंजूसी कभी ना करे। एक शो से पता चला है कि जितनी देर में एक लड़की प्रोफाइल पिक के लिए फोटो डिसाइड करती है ना, उतनी देर में एक लड़का 50 लड़कियों के फोटो पे नाइस पिक, ब्यूटीफुल लिख आता है। भाभी की बहन पर भी दिल आया था, लेकिन भैया की शादी के बाद उनकी हालत देख के ना मैंने विचार बदल दिया। बैठो बस चल रहे हैं, ऐसा बोल के ऑटो चलने के इंतजार में बैठी सवारियों को दिलासा देने वाले ये ऑटो ड्राइवर भी किसी चालक मंत्री से कम कहाँ होते हैं। एलपीजी सिलेंडर 1150 रुपए का हो गया है। अब इतना महंगा होने से इसके आगे कृपया ची लगाना बंद कर दे। अब इतनी इज्जत क्यों देना। क्या आपको पता है औरतें अपने बच्चों को तेज आवाज में क्यों डांटती है? नहीं पता? अरे भाई वो इसलिए ताकि उनके पतियों में भी खौफ कायम रहे। पति अपनी नाराज बीवी को रोज कॉल करता है, ससुर जी तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो अब तुम्हारे घर पे नहीं आएंगी, फिर क्यों रोज रोज कॉल करते हो। दामाद बोला ये सुन के खुशी मिलती है ना, इसलिए। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां नेता समाज सेवा के नाम पे राजनीति में आते हैं और जल्द ही करीबी रिश्तेदारों और मित्रों के साथ करोड़पति बन जाते हैं। फिर नेताजी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे समाज सेवा का लाइसेंस अपने बच्चों के नाम पे कर जाते हैं। फिर उनके बच्चे अपने बाप दादा की अधूरी रह गई समाज सेवा को पूरा करने का बीड़ा उठाते हैं। भारतीय लोकतंत्र में ये समाज सेवा पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी ही फलती फूलती और चलती रहती है। एक कड़वा सच, हेलमेट पुलिस वाले से बचने के लिए नहीं, घर वालों से दोबारा मिलने के लिए पहने। हेलमेट पहने, सुरक्षित रहे। आजकल के बच्चे तो अपनी मैडम को व्हाट्सएप पर ऐड कर लेते हैं। एक हमारा वक्त था, अगर मैडम बाजार में दिख जाती थी तो रास्ता बदल देते या छुप जाते। किसी पर गुस्सा करने से पहले सोचे, अगर सामने वाला आपसे छोटा है तो 1 से 10 गिनने के बाद गुस्सा करे, अगर वो आपकी बराबरी का है तो 1 से 20 गिनने के बाद गुस्सा करे, अगर वो आपसे बड़ा है तो 1 से 50 गिनने के बाद गुस्सा करे। पर अगर वो आपकी बीवी है तो कृपया गिनती गिनते ही रहे। शेर और बैल पीने बैठे। 2 पैक के बाद शेर उठ के जाने लगा तो बैल बोला, अरे यार इतने जल्दी जा रहे हो। शेर बोला, अरे यार तुम्हारे घर में गाय है और मेरे घर शेरनी, समझा कर। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक दिमाग लगाने वाला सवाल का जवाब बताएं। 2 घरों में आग लगी है, एक घर अमीर का है और दूसरा गरीब का है, तो एम्बुलेंस सबसे पहले किस घर की आग बुझाएगी? कमेंट करके बताएं।
सत्य घटना पर घटित वचन। वक्त खराब हो तो किसी तरह कट भी जाता है, लेकिन मोबाइल खराब हो तो साला वक्त ही नहीं कटता है। घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराते ही बीवी को बुला के डॉक्टर ने पूछा, क्या मरीज का मेडिक्लेम है जिससे इनका इलाज अच्छा हो और आपको खर्च की चिंता भी न रहे। बीवी धीरे से डॉक्टर के कान में बोली, डॉक्टर साहब मेडिक्लेम को मारो गोली, इनके नाम LIC है जो पूरे 3 करोड़ की है, उस पे ध्यान दीजिए। महापुरुषों ने लिखा है दौलत साथ नहीं जाएंगी, मगर कमबख्त ये नहीं लिखा कि जीते जी बहुत काम आएंगी। नई नई शादी के बाद पति ने पत्नी का मोबाइल नंबर इस नाम से सेव किया, माय लव। 1 साल बाद उसने नाम बदल के लिखा वाइफ। 2 साल बाद उसने फिर नया नाम रखा होम। 3 साल बाद उसने फिर से नाम बदला हिटलर। 5 साल बाद इन सभी नामों को साइड कर उसने फिर नया नाम रखा रॉन्ग नंबर। जिन जिन नेताओं के घर से करोड़ों रुपए मिले, उन्हें पता ही नहीं कि वो पैसा किसका है। कमाल है। और इधर हमारे घर में बेड के नीचे 50 रुपए मिल जाए तो उसके 5 हकदार तुरंत निकल आते हैं कि मेरा नोट है, मेरा नोट है। दोपहर को बरामदे में मैं बैठा था कि तभी एक लेब्रा नस्ल का हष्ट पुष्ट लेकिन बेहद थका थका सा कुत्ता कंपाउंड में दाखिल हुआ। उसके गले में पट्टा भी था। मैंने सोचा जरूर किसी अच्छे घर का पालतू कुत्ता है ये। मैंने उसे पुकारा तो वो पास आ गया। मैंने उस पे प्यार से हाथ फिराया तो वो पूंछ हिलाता वहीं बैठ गया। बाद में मैं जब उठ के अंदर गया तो कुत्ता भी मेरे पीछे पीछे हॉल में चला आया और खिड़की के पास अपने पैर फैला के बैठा और मेरे देखते देखते सो गया। मैंने भी हॉल का दरवाजा बंद किया और सोफे पे आ बैठा। करीब 1 घंटे सोने के बाद कुत्ता उठा और दरवाजे की तरफ गया तो उठकर मैंने दरवाजा खोल दिया। वो बाहर निकला और चला गया। मैंने सोचा जरूर अपने घर चला गया होगा। अगले दिन उसी समय वो फिर आ गया। खिड़की के नीचे 1 घंटा सोया और फिर चला गया। उसके बाद वो रोज आने लगा, आता, सोता और फिर चला जाता। कई दिन गुजर गए तो मेरे मन में उत्सुकता जागी कि आखिर किसका कुत्ता है ये। एक रोज मैंने उसके पट्टे में एक चिट्ठी बांध दी जिसमें लिख दिया, आपका कुत्ता रोज मेरे घर आके सोता है, ये आपको मालूम है क्या। अगले दिन रोज के समय पर कुत्ता आया तो मैंने देखा कि उसके पट्टे में एक चिट्ठी बंदी है। उसे निकाल के मैंने पढ़ा। उसमें लिखा था, बेफिक्र रहे, वो एक अच्छे घर का कुत्ता है, मेरे साथ ही रहता है, लेकिन मेरी पत्नी की दिन रात की किट किट पिट पिट चिक चिक बड़बड़ के कारण वो थोड़ी बहुत सी नींद हो जाए, ये सोच के रोज हमारे घर से कहीं चला जाता है। कल से मैं भी उसके साथ आ सकता हूँ क्या? कृपया पट्टे में चिट्ठी बांध के अपनी सहमति की सूचना देने का कष्ट करें। एक कड़वा सच, कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। अगर जबरदस्त मस्ती करने के लिए अपने गांव के किसी बुजुर्ग के धोती के नीचे पटाखा नहीं फोड़े तो फिर आपने असली दिवाली नहीं मनाई है। हमें उन लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए जो हमारी एडवाइस लेते हैं। व्हाट्सएप में लास्ट सीन हाइड करने वालों, ये तो बताओ इतना खौफ किसका रहता है? आज हिंदी बोलने का शौक हुआ, घर से निकला और एक ऑटो वाले से पूछा, त्रिचक्रीय चालक पूरे मुंबई शहर के परिभ्रमण में कितनी मुद्राएं व्यय होगी? ऑटो वाले ने कहा, अबे हिंदी में बोल रहे। मैंने कहा, श्रीमान मैं हिंदी में ही वार्तालाप कर रहा हूँ। ऑटो वाले ने कहा, मोदी जी पागल करके ही मानेंगे, चलो बैठो। कहा चलोगे? मैंने कहा परिसदन चलो। ऑटो वाला फिर चकराया, बोला अब ये परिसदन क्या है? बगल वाले श्रीमान ने कहा, अरे सर्किट हाउस जाएगा।
ऑटो वाले ने सर खुजाया और बोला, बैठिए प्रभु। रास्ते में मैंने पूछा, इस नगर में कितने छवि गृह है? ऑटो वाले ने कहा, छवि गृह मतलब? मैंने कहा, चल चित्र मंदिर। उसने कहा, यहाँ बहुत मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर। मैंने कहा, भाई मैं तो चलचित्र मंदिर की बात कर रहा हूँ जिसमें नायक तथा नायिका होते हैं। ऑटो वाला फिर चकराया, ये चलचित्र मंदिर क्या होता है? यही सोचते सोचते उसने सामने वाली गाड़ी में टक्कर मार दी। ऑटो का अगला चक्का टेढ़ा हो गया और हवा निकल गई। मैंने कहा, त्रिचक्रीय चालक तुम्हारा अग्र चक्र तो वक्र हो गया। ऑटो वाले ने मुझे घूर के देखा और कहा, उतर साले, जल्दी से उतर। आगे पंचर वाली की दुकान थी। मैंने दुकान वाले से कहा, हे त्रिचक वाहिनी सुधारक महोदय, कृपया अपने वायु ठूसक यंत्र से मेरे त्रिचक्र वाहिनी के द्वितीय चक्र में वायु ठूस दीजिए, धन्यवाद। दुकानदार बोला, उल्लू के पट्टे, यहाँ सुबह से बोहनी नहीं हुई और तू श्लोक सुना रहा है, भाग यहाँ से, आनंद ही आनंद। उपयुक्त लेख पठन से यदि आपका अंतःकरण प्रफुल्लित हुआ हो तो अन्य झुंडों में अग्रसरित मतलब शेयर करने की कृपा करें। एक कड़वा सच कोई किसी का नहीं होता। जब दिल भर जाता है तो लोग याद करना भी भूल जाते हैं। भाई बहन की लड़ाई देखिए। भाई तू पीटेंगी? बहन नमक मिर्च लगाकर बोली, पापा देखो भैया कह रहे हैं कि गधे की बच्ची तू पीटेंगी। पैसे वाला आदमी बोला, आज मेरे पास 15 कार, 20 दुकान, 5 बंगले हैं, तुम्हारे पास क्या है? गरीब आदमी बोला, मेरे पास एक बेटा है जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है। पैसे वाला आदमी सीधा कोमा में है। अमेजॉन शॉपिंग में स्टील का बेलन देख एक पति ने कमेंट किया, भगवान से डरो कंपनी वालों, तुम्हारे घर में झगड़े नहीं होते क्या? ठंड में जब सुबह सुबह बाथरूम से नहाकर निकलो तब घर वालों की नजर में हम सुपर हीरो से कम थोड़ी ना है। सर में दर्द हो रहा हो तो घर वालों को भी बताने से डर लगता है क्योंकि सारा कसूरवार तो मोबाइल का ही निकलता है। इतिहास गवाह है, खोंचू लड़कों की गर्लफ्रेंड हमेशा टॉप लेवल की होती है। बेटा बोला, पापा मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। पापा बोल बेटा। बेटा, पापा मैंने सुना है कि श्री राम आज तक इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने त्रेता युग में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था और भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने त्रेता युग में अपने पिता की बात नहीं मानी थी। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं या नहीं। पापा बोले, मेरे प्रिय पुत्र, ये कलयुग है, हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों तेरी माँ की आज्ञा का पालन करें, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे। लड़कियां बुरी नहीं होती साहब, लेकिन पत्नी बनते ही पता नहीं इन पर कौन सा शनिचर चढ़ जाता है। अगर सामने से ट्रक आए तो उतना ही हटे जितना की ट्रक को जरूरत है, पर कोई लड़की स्कूटी लेकर आए तो सीधा खेत में भाग जाए। जिस हिसाब से आज 9वीं 10वीं की लड़का लड़की इश्क मोहब्बत में लगे हैं, उस हिसाब से पहले के जमाने के लोग गलत नहीं थे जो बाल विवाह कर दिया करते थे। अपने घर में घुसते वक्त किसी लेडीज की नई चप्पल दिख जाए तो कोई भी आदमी अपने बाल सवारे बगैर अंदर नहीं जाता। एक बार पोपटलाल एक बोट यानी नाव से कहीं जा रहा था तो अचानक से जोर से हवा चली और उसकी बोट पलट गई। पोपटलाल को तैरना नहीं आता था। वो प्रार्थना करने लगा, भगवान अगर मुझे बचा लिया तो मैं गरीबों में 51 किलो लड्डू बांटूंगा। फिर जोर से हवा चली और एक बड़ी सी लहर उसे जमीन पे ले गई। वो खड़ा हुआ और हाँफते हुए ऊपर देख के बोला,
हा हा हा, कैसे लड्डू, कौन से लड्डू। फिर जोर से हवा चली और एक बड़ी लहर ने उसे वापस पानी में खींच लिया। वो फिर चिल्लाकर बोला, अरे मतलब मैं पूछ रहा था बेसन के या बूंदी के। एक कड़वा सच, यदि आप सोचते हैं कि लोग आपके लिए वैसा करेंगे जैसा कि आप उनके लिए करेंगे, तो आप वास्तव में निराश होंगे, क्योंकि हर किसी के पास आपके जैसा दिल नहीं होता है। पत्नी अपनी सास की बुराई अपने पति से कर सकती है, लेकिन पति अपनी सास की बुराई अपनी पत्नी से नहीं कर सकता। ये कैसा अन्याय है भाई। हम भारतीय लोग जब भी किसी को कुछ मना करना हो तो सीधा सीधा मना नहीं करते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि शाम तक बताता हूँ। लड़के ने आते ही लड़की वालों के चरण स्पर्श किए कि लड़की वाले बोले, लड़का सुशील है। लड़के वाले, नहीं जी ये तो अनिल है, सुशील छोटा लड़का है। पहला दोस्त बोला, इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो भाई। दूसरा दोस्त बोला, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती की शादी में गरम पूरी और शाही पनीर खाने। एक पति पत्नी किसी शादी में जा रहे थे कि रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया। इधर पति ने टायर बदलना शुरू किया, उधर पत्नी की किचकिच शुरू हो गई, हवा कम है, टायर पुराना हो गया ना। स्टेपनी वाला टायर तो बराबर है ना, कील तो नहीं घुसी है। तभी वहां से जाते एक बाइक सवार ने बाइक रोक के पति से पूछा, मैं कुछ मदद करूं? तो पति बोला, तू थोड़ी देर इससे बात कर ले, तब तक मैं टायर बदल लेता हूँ। बाइक सवार आदमी बेहोश ना साहब। दुनिया में सिर्फ दो ही लोग एक दूसरे को बड़ी खुशी भरी निगाहों से देखते हैं, कुंवारे शादीशुदा को और शादीशुदा कुंवारों को। अच्छा पति बनना सचमुच बहुत मुश्किल है। कल सब्जी में नमक ज़्यादा था तो मैंने अच्छा पति बनने के चक्कर में चुपचाप सब्जी खा ली। अब पत्नी ने मुझसे झगड़ा इस बात पर किया कि बाद में मैंने भी तो खानी थी, बता नहीं सकते थे। लड़कियां भी लड़कों पर लाइन मारती है, लेकिन पता नहीं क्यों लड़कों को खुद से आई लव यू नहीं बोलती। अरे इसमें कहा गया बराबरी का हक तुम्हारा, पूछता है हर भारतीय लड़का। नींद में एक आदमी के पास रात को सांता क्लॉज आया और बोला कि कोई विश मांगो। वो आदमी बोला कि मेरी बीवी झगड़ा बहुत करती है, कोई दूसरी बीवी दिलवा दो। सांता क्लॉज ने फिर उस आदमी को बहुत मारा। फिर पता चला उस आदमी की बीवी ही सांता क्लॉज बन के आई थी। सो बी अलर्ट। एक कड़वा सच, हमारे देश में पिज्जा 30 मिनट में पहुंचने की गारंटी है, लेकिन एम्बुलेंस पुलिस कितने समय में पहुंचेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। 10 रुपए का 3 किलो टमाटर बिक रहा है, अभी खा लो या तभी खाओगे जब 100 रुपए किलो बिकेगा। फोक का विज्ञापन गर्मी में आता है, असली फोक तो जाड़े में ही सामने आता है। कहते हैं परिंदों को पानी पिलाने से पत्नी लड़ती नहीं है। मैंने आज 2 कबूतरों को पकड़ के सीधा रेड बुल पिला दी। पत्नी के झगड़े से तंग आए एक पति की कलम से। भारत में बच्चे बोर्नवीटा से, महिलाएं फेयर एंड लवली से और पुरुष रजनीगंधा से आगे बढ़ते हैं। बाकी डिग्री विग्री सब अफवाहें हैं। अपने शर्मा जी की काम वाली बाई पिछले 10 दिन से नहीं आ रही थी। हर दिन बर्तन धोने से शर्मा जी बेहाल हो गए थे। आजू बाजू वालों को उन्होंने बोल के रखा था कि कोई बाई हो तो भेजना, हालत खराब है। फिर एक दिन दोपहर के बर्तन मांज के शर्मा जी सुस्ता ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो पड़ोसन एक बाई के साथ खड़ी है। शर्मा जी ने आदर सहित दोनों को अंदर बुलाया। फिर शर्मा जी डाइनिंग रूम में बैठ गए।
और पड़ोसन बाई को लेके भाभी जी के साथ रसोई में चली गई। पड़ोसन के प्रति कृतज्ञता के बोझ से शर्मा जी की आंखें भर आई। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की तकलीफ समझते हो, दूसरों की मदद करते हो। खैर थोड़ी देर बाद तीनों बाहर आए और पड़ोसन बाई को लेके अपने घर चली गई। शायद काम दिखाने आई होगी, शायद मिलवाने लाई होगी, पैसे वैसे का फाइनल करने आई होगी। इसी विचारों में शर्मा जी ने भाभी जी से पूछा, कब से आएंगी ये, कितने पैसे मांग रही है? भाभी जी बोली, कौन कब से आ रही है और काहे के पैसे मांगेंगी? शर्मा जी बोले, अरे भाई, बाई कब से आएंगी काम पर और कितने पैसे में फाइनल किया? भाभी जी बोली, ओ हेलो, कोई बाई वाई नहीं आ रही है, उसे तो पड़ोसन ये दिखाने लाई थी कि बर्तन ऐसे ही साफ मांजने हैं जैसे तुम साफ करते हो। ये सुन शर्मा जी बेहोश हो गए। एक कड़वा सच, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेंगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएंगी। हर गलती केवल सॉरी बोलने से माफ नहीं हो जाती, कुछ गलती के लिए घसीट के गिराना और फिर कूटना जरूरी होता है। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को पीटने के बाद चुप कराने के लिए चॉकलेट देते हैं, उन्हें घूमने ले जाते हैं। और एक हमारा जमाना था, हमें पीटने के बाद चुप कराने के लिए दोबारा पीटा जाता था। बीवियां पति से पहले भोजन नहीं करती, क्योंकि वैज्ञानिक जब भी कभी कोई दवा बनाते हैं तो पहले जानवरों पे उसका परीक्षण करते हैं। प्रेम में पड़ा पुरुष अपनी प्रेमिका को उसके जीजू से दूर रहने की सलाह जरूर देता है। बारात में दारू पिए हुए आदमी के नागिन बनने की गति उसके द्वारा पिए गए पैक के समानुपाती होती है। न्यूटन का 5वां नियम। हफ्ते में एक बार नहाने वालों के विचार, हफ्ते में एक बार नहाएंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचाएंगे और प्रकृति के रक्षक बनेंगे। रोज नहाने वालों के विचार, रोज नहाएंगे, मुझे क्या मतलब, आने वाली पीढ़ी से चूल्हे में जाए। एक बार एक अफसर साहब गहरे कुएं में गिर गए। उनको बाहर निकालने के लिए आनंद फानंद में सिपाही कुएं में रस्सी फेंकने लगे। जैसे ही अफसर साहब रस्सी पकड़ के ऊपर आते, सिपाही रस्सी छोड़ के अफसर साहब को सलाम करते तो अफसर साहब फिर से कुएं में वापस गिर जाते। धड़ाम। एक बार, 2 बार, 3 बार और फिर हर बार ऐसा ही होता रहा। सभी परेशान हो गए थे कि अब क्या किया जाए और अफसर साहब को कुएं से कैसे बाहर निकाला जाए। एक अनुभवी सैनिक ने सलाह दी कि एक बड़े जनरल साहब को मदद के लिए बुलाते हैं, ताकि उन्हें अफसर साहब को सलाम ना करना पड़े और फिर उन्हें कुएं से बाहर आसानी से निकाला जा सके। फिर एक बड़े जनरल को बुलाया गया। जनरल साहब ने रस्सी कुएं में फेंकी। अफसर साहब ने रस्सी जोर से पकड़ी और उस रस्सी के दूसरे छोर को जनरल साहब ताबड़तोड़ खींचने लगे। अब अफसर साहब जैसे ही ऊपर पहुंचे, उनकी नजर जनरल साहब पे पड़ी। अफसर साहब ने तुरंत ही रस्सी अपने हाथ से छोड़ के जनरल साहब को सलाम किया और वो फिर कुएं में गिर गए। धड़ाम। यह भी एक नहीं, बार बार हुआ और होते ही रहा। वहाँ मौजूद सभी लोग अपना उपाय लगा लगा के थक चुके थे, लेकिन अब किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तो आखिरकार अफसर साहब की कड़कती हुई आवाज कुएं से आई, कमबख्तो, अब देर मत करो और फटाफट एक सिविलियन यानी आम नागरिक को बुलाओ जो कुएं से रस्सी खींचेगा और उसे मुझे सलाम नहीं करना पड़ेगा। एक कड़वा सच, जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है। दर्द में अकेले है, खुशियों में जमाना है। हमारे स्कूल टाइम में पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होती थी। मास्टर साहब खुद घर आके कुटाई करते थे और चाय पी के जाते थे।
शादी हमेशा अपने से बड़ी उम्र की लड़की से करो ताकि वो डांटे तो दिल को तसल्ली दे सको। चलो बड़ी है, कोई बात नहीं। चंपक बोला, दिन भर सोती रहती हो पत्नी, तो क्या आराम भी न करो? चंपक, चाय बना दो जल्दी से। पत्नी, खुद बना लो। चंपक, मेरे सर में तेज दर्द है। पत्नी, हाँ तो मेरे भी गले में दर्द है। चंपक, ठीक है इधर आओ, तुम मेरा सर दबा दो और मैं तुम्हारा गला दबा देता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, 1.5 करोड़ रुपए में प्रेमिका ने खरीदा शादीशुदा प्रेमी। ए भाई, हमको कोई 150 रुपए में ही खरीद लो, दुआ लगेंगी। घुट घुट के जीने से अच्छा है 2 घुट मार के जियो। एक बार एक शिक्षक महोदय महान वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में बता रहे थे। शिक्षक, बच्चों क्या आप जानते हो, एक बार न्यूटन बगीचे में बैठा हुआ था कि तभी एक सेब उसके सर पे आके गिरा और तब से उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। तो अब आप बताओ कि इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? शिक्षक की बात सुन के किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, बस हमेशा की तरह पप्पू ने हाथ उठा दिया। शिक्षक, हाँ बेटा पप्पू बताओ। पप्पू, बात बिल्कुल साफ है मास्टर जी कि अगर न्यूटन बगीचे में न बैठ के कक्षा में बैठा होता जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं तो किसी चीज की भी खोज न कर पाता। शिक्षक बेहोश। दोस्तों, जब तक जीवन है तब तक व्हाट्सएप डीपी रोज बदलते रहिए, बाद में तो एक ही फोटो में लटके रहना है, वो भी अगर आपके बच्चों ने लगाई तो। दोस्तों, सच सच बताना, सुबह उठने के तुरंत बाद पहले क्या पकड़ते हो, मोबाइल या टूथब्रश? कमेंट करके बताएं। 2 अंग्रेज इंडिया में चाय की होटल पे गए और चाय ऑर्डर की, 2 कप टी। होटल वाला बोला, 2 कप टी? तेरा बाप कप टी, तेरा पूरा खानदान कप टी। अपने देश के लड़कों को अपने भविष्य की चिंता नहीं है, लेकिन मेसी, रोनाल्डो और कोहली के कैरियर का क्या होगा, इसकी इन्हें बहुत टेंशन है। ब्रेकिंग न्यूज, सपने में छेड़छाड़ देखा तो लिखा दी रिपोर्ट। दोस्तों, रात को सोने से पहले हाथ पैर धो के भगवान का नाम लेकर सोए, नहीं तो आप भी इस लफड़े में पड़ सकते हैं। दोस्त के घर गया था, चाय नाश्ते के बाद निकलते वक्त जेब में हाथ डाल के गाड़ी की चाबी निकाल रहा था, तभी दोस्त की पत्नी बोली, रहने दीजिए, मुन्ने को कुछ मत दीजिए। फिर 100 रुपए देने पड़ गए। लड़कों के झूठ देखिए, आई लव यू, आपको ही याद कर रहा था, तुम ऐसी पहली लड़की हो, आई रियली मिस यू, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। आप सबसे अलग हो, स्पेशल, आपकी कसम, तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हमें तो सरसों ने लूटा, पेट्रोल में कहाँ दम था, मेरा पकोड़ा भी नहीं डूबा क्योंकि कढ़ाई में तेल ही कम था। एक गांव में एक लड़का लड़की को देखने गया, लड़की शर्माते हुए चाय नाश्ता लेकर आई। इस समय लड़का मोबाइल पर बातें करने लगा। लड़का अपना रुतबा दिखाते हुए फोन पे, हाँ मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। उससे पहले तुम सेठ जी से बोल दो कि 25 लाख का सौदा हुआ है, इससे 1 पैसा भी कम नहीं होगा। हाँ, और दूसरा सौदा 50 लाख का रहेगा, वो अभी से बता दे रहा हूँ। उस दौरान लड़की वही बगल में खड़ी लड़के के लिए लाई हुई चाय पी रही थी। ये देख लड़का बोला, सॉरी, मुझे बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा कि आप यहाँ खड़ी हो। लड़की बोली, कोई बात नहीं जी, आपको तो ये भी नहीं मालूम है कि इस छोटे से गांव में किसी भी मोबाइल नेटवर्क कंपनी का टावर ही नहीं है। लड़का सीधा कोमा में है।
मेरा एक गुजराती दोस्त अहमदाबाद से लंदन वाली फ्लाइट से ऑफिस काम का बोल के बैंकॉक मौज मस्ती करने के लिए निकल लिया। लंदन की फ्लाइट क्रैश हो गई। अब वो मुसीबत में है, पत्नी के डर से वापस घर नहीं आ पा रहा है। कृपया सुझाव दे कि उसे क्या करना चाहिए। एक कड़वा सच, आप किसी भी इंसान पर आग बंद करके भरोसा करने लग जाओ, वो इंसान आपको धोखे का तोहफा बड़े ही प्यार से देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा।